हिंदू वोट बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। एकम सनातन भारत पार्टी को सारा हिंदू वोट मिलना चाहिए। कोई आज की डेट में सनातन इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या जो सबवर्जन सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म और इस राष्ट्र में विश्वास करने वाले लोग हैं जो सबवर्जन फेस कर रहे हैं, उसे एड्रेस करने की दिशा में किसी पार्टी ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया। कांग्रेस हो बीजेपी हो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल भी एक वोट नहीं डिवाइड होना चाहिए। राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट सब जगह पे यू विल सी एकम सनातन भारत की एक्सपेंशन होगी। इसीलिए मेरा निवेदन यही है कि कोई भी हिंदू वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए। सारा हिंदू वोट एकम सनातन भारत पार्टी को ही मिलना चाहिए। लॉयल्टी है, लेकिन लॉयल्टी टू व्हाट? वो जिस पार्टी की तरफ लॉयल्टी की बात हो रही है, जो भी लोग लॉयल्टी रखते हैं, तो उन्हें तो इस प्रेमिस को अब मतलब छोड़ देना चाहिए ना कि वो सनातन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पार्टी है। जब उसके पार्टी के प्रेसिडेंट ने स्वयं कह दिया कि हम हमारा मतलब भगवा नहीं होता। 1998 के मैनिफेस्टो में जब उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि सनातन को आप सुपीरियर मत समझिए, जैसे सनातन है वैसे ही इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है, और इसीलिए संघ प्रमुख ने 2019 में विज्ञान भवन में कह दिया कि इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है। और फिर सचर कमेटी रिकमेंडेशंस, उनका क्रियान्वयन, सीईए का क्रियान्वयन ना करना, 370-35 को खत्म करके कश्मीरी मुस्लिम की अपीजमेंट करते हुए बैकडोर से उसे री इंट्रोड्यूस कर देना, ये सारी जो चीजें हैं मुझे लगता है कि सफिशिएंट है फॉर एनीबडी टू कंक्लूड कि ये उन चीजों के लिए सत्ता में नहीं आए हैं जिन चीजों के कारण एकजुट होके सनातनी समाज ने इन्हें सत्ता में भेजा था। और अब पसमानदा की तरफ जाना, अपीजमेंट को ग्रेजुएट करके तुष्टीकरण का एक प्रोसेस बना देना, तो मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। लॉयल्टी शुड बी टुवर्ड्स धर्म, लॉयल्टी शुड नॉट बी टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल पार्टी। और जब उसकी हानि हो रही है तो फिर ये आपका दायित्व है, आपका धर्म है कि उसके खिलाफ बोले, ना केवल खिलाफ बोले, एक विकल्प जो खड़ा हो रहा है उस विकल्प को मजबूत करें और फिर सुनिश्चित करें कि कोई भी हिंदू वोट ना बटे, हर एक हिंदू वोट एकम सनातन भारत पार्टी को ही मिले। हाँ। मैं समझ रहा हूँ, हम ऑल्टरनेट हिंदू पार्टी नहीं है, हम ही एकम सनातन भारत पार्टी एक ही है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है, यही है। पिछले जवाब में भी गिरा दी कि किस तरीके से सीए का क्रियान्वयन ना करना, मुस्लिम तुष्टिकरण करना, सचर कमेटी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना, हिंदू मंदिरों का मठों का सरकारी नियंत्रण ना छोड़ना। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में जो स्वयं मैं केस लड़ रहा हूँ वहां पे भाजपा सरकार ने जवाब फाइल करके ये कहा है कि हिंदुओं के मंदिरों का सरकारी का जो नियंत्रण है वो सरकार के पास ही रहना चाहिए। डेमोग्राफिक असॉल्ट या डेमोग्राफिक इन्वेजन के संबंध में एक कदम भी ना उठाना, जिहाद को अपीज करना, जिहादियों को अपीज करना, हिंदू नरसंहार को आधिकारिक तौर पर नरसंहार घोषित नहीं करना, हिंदू नरसंहार के जो विक्टिम्स हैं उनको कहना कि तुम्हारी हत्याएं धर्म के कारण नहीं हो रही हैं, धर्म के एंगल से इन हत्याओं को मत देखो। इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेडिकलाइजेशन एंड इंडोक्ट्रिनेशन जो है उनके साथ बैठ के उन्हें उनके जो नेता हैं, लोग हैं, उनके साथ बैठ के उन्हें स्टेज देना, उनके खिलाफ कार्रवाई ना करना, फहरिस्त तो बहुत लंबी है। और ये जो सप्त सिद्धांत है, गौ हत्या पे संपूर्ण प्रतिबंध ना लगाना, कोई सख्त कानून ना बनाना, गौ रक्षकों को गुंडे कहना, गुंडा उन्हें कहना, फिर कोई कार्य ना करना, ये तो कम से कम ऐसे हजारों चीजों की लिस्ट आपके सामने। देखिए, स्थापित नेता ही सबसे बड़ी समस्या है। मैं समझता हूँ आपके इस दृष्टिकोण को कि जो स्थापित नेता है वो समस्या है। जहां तक पार्टी के एमएलए या कुछ लोगों को शामिल करवाने की बात है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे फिल्टर्स और बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के कुछ निर्णय लिए जाएंगे। अगर आप लॉक स्टॉक एंड बैरल ये कह देंगे कि हम किसी को शामिल नहीं करेंगे, केस टू केस बेसिस पे प्रोबेबली देखा जा सकता है, लेकिन लार्जली हमारा प्रयास यही रहेगा कि मूल सनातनी लोग जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनकी कमिटमेंट है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है सनातनी सभ्यता के प्रिंसिपल्स पे चलने का, सनातन के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने का, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होने का, ऐसे लोगों को कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन हाँ, जो कुछ लिमिटेशंस रहती हैं बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी का पहले रहे, उन लिमिटेशंस को भी बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक रैशनल डिसीजन प्रोबेबली इस संबंध में हम लेंगे। तो माननीय अंकुश शर्मा जी कहते हैं कि एक भी हिंदू वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए
और सनातन संस्कृति व सनातन सभ्यता व सनातन धर्म पर पूर्णतः कार्य करने वाली एकम सनातन भारत पार्टी को यह हिंदू वोट मिलना चाहिए, क्योंकि एकम सनातन भारत पार्टी सिर्फ 80% सनातनियों के मुद्दों पर राजनीति करने वाली आजादी के बाद भारत की पहली सनातनी पार्टी है दोस्तों। जबकि भाजपा सेकुलर गांधीवादी समाजवाद पर चलने वाली पार्टी है दोस्तों। भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, जबकि एकम सनातन भारत पार्टी का नारा है कि सनातन का ही साथ, सिर्फ सनातन का ही विकास। इसी एजेंडा को लेकर एकम सनातन भारत पार्टी 2024 के चुनाव में 400 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसलिए दोस्तों सभी सनातनी एकजुट होकर वोट न बंटने दे, सिर्फ एकम सनातन भारत पार्टी को वोट करे, क्योंकि एकम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अंकुश शर्मा जी का ट्रेड रिकॉर्ड है कि सनातन धर्म व सनातन संस्कृति के लिए धरातल पर लड़ने के साथ साथ विजय प्राप्त करने का। इसलिए दोस्तों एकम सनातन भारत पार्टी को पूर्णतः सपोर्ट करें और इस पार्टी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि यह पार्टी सिर्फ 80% सनातनियों की ही बात करती है, उनके मुद्दे उठाती है, उनके लिए ही कार्य करती है, उनके लिए ही लड़ती है। इसलिए दोस्तों एकम सनातन भारत पार्टी को सपोर्ट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सनातनी संसद में पहुंचेंगे और संसद में पहुंचकर सनातन की आवाज को बुलंद करेंगे। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।